वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज आखिर कौन है नंबर 1? तो तैयार हो जाइए आज की इस धमाकेदार लिस्ट के लिए। नंबर 10 पर आते हैं जोस बटलर। भाई, अगर क्रिकेट में किसी बल्लेबाज को फुल पावर मोड बोलना हो तो जोस बटलर का नाम सबसे पहले आएगा। 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ बंदे ने सिर्फ 46 गेंदों में शतक ठोक दिया। अब सोचो, बाकी बल्लेबाज 46 गेंदों में सेट हो रहे होते हैं और बटलर तब तक सेंचुरी बनाकर पानी पी रहे थे। शुरुआत में ही उनका प्लान एकदम क्लियर था, गेंद अच्छी हो या खराब, अगर बल्ले की रेंज में आई तो सीधा बाउंड्री की सैर। पाकिस्तान के गेंदबाज हर ओवर के बाद मीटिंग कर रहे थे, लेकिन बटलर हर मीटिंग का मिनट्स ऑफ मीटिंग छक्के में फाड़ रहे थे। सबसे मजेदार बात यह थी कि उनके चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले में छोटे बच्चों के साथ मैच खेल रहे हों। गेंदबाज बेचारे सोच रहे होंगे, भाई इसे आउट करें या ऑटोग्राफ लें। 46 गेंदों में शतक पूरा हुआ और पूरा स्टेडियम दंग रह गया। ये वही पारी थी जिसने बता दिया कि अगर बटलर का दिन हो तो स्कोर बोर्ड भागता है और गेंदबाज सिर पे पीछे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन रुकिए, अगला खिलाड़ी भी 46 गेंदों में शतक मारता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका बल्ला चलता नहीं था, गरजता था। नंबर 9 पर आते हैं जेसी राइटर। जेसी राइटर ऐसा बल्लेबाज जो अगर लय में आ जाए तो गेंदबाजों का भगवान ही मालिक। 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने भी सिर्फ 46 गेंदों में शतक ठोक दिया। राइडर का स्टाइल बड़ा सिंपल था, गेंद देखो और फिर उसे स्टैंड में भेज दो। कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, कोई फैंसी शॉट नहीं, बस ताबड़तोड़ पिटाई। उस दिन वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की हालत ऐसी थी जैसे एग्जाम में वही चैप्टर आ जाए जो पढ़ा ही ना हो। फुल लेंथ डाली चौका, शॉट डाली छक्का, ऑफ स्टंप पर डाली चौका, लेग स्टंप पर डाली फिर छक्का। मतलब इलाज का कोई चांस ही नहीं। सबसे कमाल की बात यह थी कि राइडर ताकत तो लगा ही रहे थे, लेकिन टाइमिंग भी गजब की थी। कई बार गेंद बल्ले से निकलती फील्डर मुड़कर सिर्फ दर्शकों की तरह देखते रह गए। 40 गेंदों में शतक और दुनिया को मैसेज साफ, अगर जेसी राइडर सेट हो गए तो स्कोर बोर्ड पर ब्रेक नहीं लगता। लेकिन अब आने वाला खिलाड़ी सिर्फ एक गेंद और बचा लेता है और उसका नाम सुनते ही लोगों के कानों में आज भी एक ही आवाज गूंजती है, बूम बूम। नंबर 8 पर आते हैं शाहिद अफरीदी। अगर क्रिकेट में किसी बल्लेबाज का मिशन सिर्फ मारो या फिर और जोर से मारो था तो वो थे शाहिद अफरीदी। 2005 में भारत के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में शतक, और वो भी भारत पाकिस्तान मुकाबले में, यानी प्रेशर डबल लेकिन अफरीदी का मूड ट्रिपल। अफरीदी को डिफेंस खेलते हुए देखना उतना ही मुश्किल था जितना गर्मियों में फ्रिज में आइसक्रीम बची मिलना। उनका बल्ला सिर्फ छक्का घुसता था। उस दिन भारतीय गेंदबाज लाइन बदलते रहे, लेंथ बदलते रहे, फील्ड बदलते रहे, लेकिन अफरीदी ने सिर्फ गेंद बदली, एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड में। कई शॉट तो ऐसे थे कि गेंद हवा में थी और दर्शक पहले ही सीट छोड़कर कैच पकड़ने निकल पड़ी। गेंदबाजों की हालत देखकर लगता था कि वो मन ही मन बोल रहे हैं, भाई आज की सैलरी काट लो, बस ये ओवर खत्म कर दो। 45 गेंदों में शतक पूरा हुआ और पूरा मैदान गूंज उठा। यही वजह है कि आज भी अफरीदी का नाम सुनते ही सबसे पहले लंबे लंबे छक्के याद आते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगला खिलाड़ी भी 45 गेंदों में शतक मारता है। फर्क बस इतना है कि उसने बल्ले से तूफान नहीं, जादू दिखाया था। नंबर 7 पर आते हैं ब्रायन लारा। ब्रायन लारा नाम सुनते ही दिमाग में खूबसूरत कवर ड्राइव घूम जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1999 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में शतक भी ठोक दिया था। लारा ताकत से कम, टाइमिंग से ज्यादा खेलते थे, लेकिन उस दिन लगा कि उन्होंने टाइमिंग और स्पीड दोनों का कॉम्बो पैक खरीद लिया है। उनके शॉट इतने क्लासी थे कि गेंदबाज आउट करने से ज्यादा उन्हें देखते रह गए। गैप ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे गूगल मैप्स ऑन करके बल्लेबाजी कर रहे थे। हर ओवर में रन, हर ओवर में चौके और देखते देखते 45 गेंदों में सेंचुरी। बिना ज्यादा हंगामा किए उन्होंने गेंदबाजों का पूरा गणित बिगाड़ दिया। कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन उस दिन गेंदबाज चाहे जितने बहाने बना लें, असली बात यही थी कि लारा का बल्ला किसी और ही गिरह पर चल रहा था। अब तक आपने 46 और 45 गेंदों वाले बल्लेबाज देख लिए, लेकिन अब स्पीड और बढ़ने वाली है। अगला खिलाड़ी तो विकेट कीपर था और उसने बल्ले से ऐसा कहर बरपाया कि सबकी बोलती बंद हो गई। नंबर 6 पर आते हैं मार्क बाउचर। मार्क बाउचर, दुनिया उन्हें पहले शानदार विकेट कीपर मानती थी, लेकिन 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बल्ले से ऐसा धमाका किया कि सबको अपना परिचय दोबारा देना पड़ा। सिर्फ 44 गेंदों में शतक, जी हाँ 44 गेंदें। कई बल्लेबाज इतने समय में क्लब से ही एडजस्ट करते रहते हैं और बाउचर तब तक रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिख चुके थे। शुरुआत में उन्होंने आराम से खेला, लेकिन जैसे ही सेट हुए फिर तो गेंदबाजों की सामत आ गई।
हर ओवर में चौका या छक्का। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले से तय कर लिया हो कि आज गेंद को जमीन पर रुकने ही नहीं देना। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात। प्लान बनता था और अगली ही गेंद में बाउंड्री निकल जाती थी। 44 गेंदों में शतक पूरा हुआ और बाउचर ने साबित कर दिया कि विकेट कीपर सिर्फ कैच ही नहीं पकड़ते, मैच भी छीन लेते हैं। लेकिन अब असली आग शुरू होने वाली है। अगले भाग में सिर्फ 5 बल्लेबाज बचे हैं। कोई 41 गेंद में शतक मारता है, कोई 40 में, और फिर आएंगे वो 3 नाम जिन्होंने वनडे क्रिकेट की रफ्तार की परिभाषा ही बदल दी। सबसे ऊपर वाला नाम सुनकर आज भी गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं आसिफ खान। अब शुरू होता है असली स्पीड जोन। नंबर 5 पर है यूएई के आसिफ खान। नाम सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे अरे ये कब हुआ, लेकिन भाई रिकॉर्ड किसी का नाम देखकर नहीं बनता, बल्ला देखकर बनता है। 2023 में नेपाल के खिलाफ आसिफ खान ने सिर्फ 41 गेंदों में शतक ठोक दिया और ऐसा ठोका कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को रिकॉर्ड बुक दोबारा खोलनी पड़ी। सबसे मजेदार बात यह थी कि शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़े गेंदबाजों के चेहरे का रंग उड़ता गया। चौका, छक्का, फिर चौका, फिर छक्का। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वीडियो को 2x स्पीड पर चला दिया हो। नेपाल के गेंदबाज प्लान बदलते रहे, लेकिन आसिफ खान ने सिर्फ गेंद का एड्रेस बदल दिया। मैदान के हर कोने में रन बरस रहे थे। 41 गेंदों में शतक पूरा हुआ और पूरी क्रिकेट दुनिया चौंक गई, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए हमेशा बड़ी टीम की जर्सी पहनना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब जो खिलाड़ी आने वाला है उसने तो सिर्फ 40 गेंदों में शतक ठोककर वर्ल्ड कप के मंच पर भी वो चला दिया। नंबर 4 पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। अगर क्रिकेट में पागलपन भी एक टैलेंट है तो ग्लेन मैक्सवेल उसके प्रोफेसर हैं। 2023 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में शतक ठोक दिया। जी हाँ, सिर्फ 40। मैक्सवेल जब मूड में आते हैं तो गेंदबाजों की हालत वैसी ही हो जाती है जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पर हो और चार्जर मिले ही ना। रिवर्स स्वीप, स्कूप, पुल, कट, सामने, पीछे, लेग साइड, ऑफ साइड, ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां गेंद नहीं गई। बेचारे गेंदबाज सोच रहे थे शायद अगली गेंद पर बच जाएं, लेकिन मैक्सवेल का जवाब था अगली भी जाएगी और उससे अगली भी। 40 गेंदों में शतक पूरा हुआ और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में इतनी जल्दी सेंचुरी, ये कोई रोज रोज होने वाली बात नहीं है। कहावत है लोहे को लोहा काटता है, लेकिन उस दिन मैक्सवेल ने तो गेंदबाजों का आत्मविश्वास ही काट दिया। अब सोच रहे होंगे कि इससे तेज और कौन खेल सकता है। भाई, अब आ रहा है वो खिलाड़ी जिसने लगभग 30 साल तक दुनिया का सबसे तेज वनडे शतक अपने नाम रखा था। नंबर 3 पर आते हैं शाहिद अफरीदी। जी हाँ, बूम बूम अफरीदी की दोबारा एंट्री। 1996 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में शतक ठोक दिया। उस समय क्रिकेट की दुनिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अफरीदी उस मैच में नया बल्ला इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में उस बल्ले को लेकर तरह तरह की बातें भी हुई, लेकिन जो भी हो, बल्लेबाजी तो ऐसी हुई कि रिकॉर्ड सीधे इतिहास में दर्ज हो गया। उस दौर में T20 क्रिकेट था ही नहीं, बल्लेबाज आराम से खेलते थे, लेकिन अफरीदी शायद भविष्य से क्रिकेट खेलने आए थे। हर दूसरी गेंद बाउंड्री के बाहर, गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करें कि क्या करें। यॉर्कर डाली छक्का, बाउंसर डाली छक्का, फुल टॉस हो गई, फिर तो भगवान ही मालिक। 37 गेंदों में शतक पूरा हुआ और पूरी दुनिया दंग रह गई। ये रिकॉर्ड इतने साल तक अटल रहा कि लोगों को लगने लगा इसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन क्रिकेट में एक बात हमेशा याद रखना, हर रिकॉर्ड का एक दिन नया मालिक जरूर मिलता है, और अब आने वाला खिलाड़ी वही काम करने वाला है। नंबर 2 पर आते हैं कोरी एंडरसन। 2014 वेस्ट इंडीज के खिलाफ और सिर्फ 36 गेंदों में शतक। कोरी एंडरसन ने मैदान पर कदम रखा और ऐसा लगा जैसे किसी ने फुल वॉल्यूम पर पटाखे चलाने शुरू कर दिए हों। अफरीदी का लगभग 18 साल पुराने रिकॉर्ड सामने था। लोग सोच भी नहीं रहे थे कि आज टूट जाएगा, लेकिन एंडरसन के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। छक्के ऐसे निकल रहे थे जैसे गेंद नहीं, रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। गेंदबाज हर ओवर के बाद नई उम्मीद लेकर आते और अगले ही मिनट वो उम्मीद भी बाउंड्री पार चली जाती। 36वीं गेंद, चौका और नया विश्व रिकॉर्ड। पूरा स्टेडियम झूम उठा। अफरीदी का रिकॉर्ड आखिरकार टूट चुका था। क्रिकेट फैंस सोच रहे थे कि अब इससे तेज शतक शायद कभी नहीं बनेगा, लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा धमाका बाकी था, क्योंकि अगले ही साल एक बल्लेबाज आया जिसने 36 नहीं, 35 नहीं, 34 नहीं, सिर्फ 31 गेंदों में शतक ठोक दिया। नंबर 1 पर आते हैं AB डिविलियर्स। अब बात उस इंसान की जिसे लोग मिस्टर 360 कहते हैं।
2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 31 गेंदों में शतक जड़ दिया और सच कहें ये बल्लेबाजी कम वीडियो गेम ज्यादा लग रही थी। 31 गेंदें, कई बल्लेबाज इतने समय में क्रीज पर गाइड लेते रहते हैं और एबी तब तक सेंचुरी सेलिब्रेट कर चुके थे। उनके शॉट्स देखकर लग रहा था कि मैदान गोल नहीं चौकोर है, क्योंकि गेंद हर दिशा में जा रही थी। थर्ड मैन के ऊपर, फाइन लेग के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, जहाँ फील्डर नहीं वहीं गेंद। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एबी के सामने उनकी हालत ऐसी थी जैसे बारिश में कागज की नाव। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ शतक ही नहीं, उन्होंने 44 गेंदों में 149 रन भी बना दिए, यानी शतक के बाद भी बल्ला रुका नहीं। शायद उन्हें खुद भी मजा आ रहा था कि आज रिकॉर्ड कितनी दूर जाएगा। 31 गेंदों का ये विश्व रिकॉर्ड आज भी जुलाई 2026 तक कायम है। कई धाकड़ बल्लेबाज आए, कई तूफानी पारियां खेली गईं, लेकिन एबी डिविलियर्स की पारी आज भी सबसे ऊपर खड़ी मुस्कुरा रही है।